मैं बात करूँगा प्रोडक्टिव डिसिप्लिन। और ये प्रोडक्टिव डिसिप्लिन मतलब दो टर्म है, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिनरी। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब है लगातार किसी चीज़ को लगातार करते रहना। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ, ये मेरा डिसिप्लिन बन गया। डिसिप्लिन मतलब रूटीन बन गया मेरा। अब ज़रूरी नहीं कि ये रूटीन ब्रेक नहीं हो सकता, ये रूटीन ब्रेक हो सकता है। मान लो किसी दिन छुट्टी है, अगले दिन मेरे को वापस जाना पड़ रहा है, तो ये ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, डिसिप्लिन यही कहलाता है। प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है? मान के चलो मैं ट्यूशन में पढ़ रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है, अब जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और मैं केवल ट्यूशन के भरोसे हो कि भाई लगातार मैं जाऊँगा डिसिप्लिनरी और इंग्लिश पढ़ूंगा, तो वो मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं कहलाती, वो मेरा ओनली डिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है, बट इसी डिसिप्लिन को थोड़ा मैनेज कर लिया कि भाई जब मैं ट्यूशन में जा रहा हूँ तो थोड़ा पढ़ रहा हूँ, तो इसे डिसिप्लिन मैनेजमेंट कह देंगे। बट मैं यदि घर से पढ़ के जा रहा हूँ, जैसे इंग्लिश की मान लो, इंग्लिश पे अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट या चेंज स्ट्रैटेजीज कलेक्ट, ये सारे क्या कहलाएंगे? प्रोडक्टिविटी। कि मैंने उस डिसिप्लिन को प्रोडक्टिव बना दिया। अब क्या होगा, इंग्लिश में मैं जब भी जाऊँगा क्लास में, तो मैं सबसे ज़्यादा टॉप प्रदर्शन अपने आप को करूँगा या बेटर प्रदर्शित करूँगा। ये बेहतर ही प्रोडक्टिविटी कहलाती है। कुछ भी बेहतर बनाना या कुछ भी बेटर प्रोड्यूस करना प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब यही चीज़ आती थी कि लूप भी क्या देता है? समथिंग इज न्यू। समथिंग न्यू का मतलब कुछ नया। कुछ नया में यही आ जाता है कि लगातार कुछ बेहतर, लगातार बेहतर। और लगातार बेहतर मतलब कि एंड टू एंड कुछ बेहतर। वो बेहतर क्या है? न्यू। प्रोडक्टिविटी आपको चेंज करती है, ऐसी चेंज इज न्यू। चेंज हो गए तभी नया मिलेगा कुछ। और वही डिसिप्लिन आपको स्टेबलाइज करता है, एकुमुलेट करता है, बदलता है। अब इसी चीज़ को मान के चलो, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहा हूँ और डिसिप्लिन बना रहा हूँ। प्रोडक्टिव कैसे बना रहा हूँ? दुनिया मान के चलो सिंगली वर्क कर रही है, मैंने अपने एक दोस्त को लिया, मैंने कहा तुझे मैं अपनी एक हिस्सा दूंगा, चल मेरे संग डिलीवरी दे। इससे क्या होगा? सामान्य व्यक्ति यूँ सोचेगा कि इससे तो लॉस है। लॉस नहीं है, इससे आपकी सेंसेस बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगी। एक आके नहीं चल रही, अब दूसरे की भी आके चल रही है। कोई घर ढूंढना हुआ फटाफट मिलेगा, कोई ऑर्डर उठाना हुआ फटाफट उठाओगे। अब इस छोटे छोटे टाइमों को जब तुम एक्यूमुलेट कर लोगे, बहुत सूक्ष्म कर लोगे, तो इतना टाइम बच जाएगा कि मुझे नहीं लगता ओवरऑल आपको हल्का से भी सोचना पड़ेगा कि कितना टाइम बचेगा। वो ओवरऑल आपका तिहाई दिन बच जाएगा, तिहाई से भी ज़्यादा दिन। छोटी छोटी जगहों पे हमारा पैसा बहुत खर्च होता है। दुनिया यूँ सोचती है कि मैं पैसा क्यों नहीं बचा पा रही, हकीकत में वो पैसा इसलिए नहीं बचा पा रही क्योंकि वो छोटी छोटी जगहों पे मिस्टेक्स करती है। जब वो छोटी छोटी जगहों पे अपना पैसा खर्च करते हैं, तो धीरे 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 ये छोटी जगह बहुत वेराइड हो जाती है, मतलब कि डाइवर्सिफाइड। जब ये डाइवर्सिफाइड हो जाती है तो मनी ऑटोमेटिकली, आप मान के 60,000 कमा रहे हो, 70,000 कमा रहे हो, आपकी नीड क्या है उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगी। आप यूँ कहोगे मैं तो 60,000 65,000 कमा रहा था और मेरी ज़रूरत है भाई 50,000 की, बताओ मैं कैसे बचाऊँ पैसा। वो रियलिटी में हकीकत में क्या है, आपकी ज़रूरतें नहीं है, आपकी छोटी छोटी ये जो हरकतें हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स है, छोटी छोटी आपकी ज़रूरतें, ये उस पूरी ज़रूरतों को इतना हैवियर बना दे रही है कि आपकी कुछ ज़रूरतें, आपके पास कुछ सेविंग बची नहीं रही, इन्वेस्टमेंट कुछ बची नहीं रही। अधिकांश व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले या तो डरते हैं या शर्माते हैं या हार मान जाते हैं। डिसिप्लिन इसी चीज़ को थोड़ा और बेहतर बना देता है कि डिसिप्लिन कहता है मैं तुम पे प्रेशर डाल रहा हूँ कि तुम्हें डेली आना है, मैं तुम पे प्रेशर डाल रहा हूँ कि तुम्हें करना ही करना है। डिसिप्लिन आपके नेचर द्वारा हो जाएगा, आपका जैसा इन्वायरमेंट, जिस जगह भी आप काम करोगे, एज अ वर्क प्लेस, एज अ कहीं भी, वहाँ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बात करते हैं आपके प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आप पे निर्भर करती है। क्या आप अपने आप को वहीं स्टेटिकल रखना चाहते हो या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो? यदि चेंज करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद आप यूँ सोच रहे हो कि भाई मेरा पैसा अपने आप बढ़ेगा, नहीं, आप उसे प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। पैसा बढ़ा लिया, डेली आपने टाइम देने लग गए तो डिसिप्लिन तो बन जाएगा, पर डिसिप्लिन केवल बेहतर नहीं है, स्ट्रेटेजिकल एक्ट करना पड़ता है। डिसिप्लिन वो लॉन्ग टर्म है जिसे कंटिन्यूस करा जाता है या क्या बोलते हैं, लगातार करा जाता है। अब जो नहीं, कंटिन्यूस का मतलब कि मैं जो कंटिन्यूस कर रहा हूँ वो ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होता है, ब्रेक होता है। एनी सिचुएशन, एनी टाइम, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ब्रेक होता है, देन वापस कंटिन्यू हो जाता है। तो जो बैकअप रखने की अपने अंदर पावर रखता है, वापस अपने आप को चेंज करके न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है, वो डिसिप्लिन कहलाता है। वहीं प्रोडक्टिविटी कहलाएगी स्ट्रेटेजिकल एक्ट। क्या आपने एक स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसका डेटा एनालाइज करा था? क्या आपने उस स्टॉक में पैसा लगाने के बारे में उस कंपनी के बारे में जाना था? क्या आपने स्टॉक में पैसा लगाने से पहले
क्या उस पूरी मार्केट जो विधियाँ चल रही है, उसमें प्रणालियाँ चल रही है, उसके बारे में जाना था? ये सामान्य व्यक्ति प्रोडक्टिव डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपने एक ही बिजनेस को मेन बिजनेस समझने लग जाता है और ज़िंदगी उसी में बिता देता है। ये लूप्स है, थोड़े थोड़े टाइम पे आपको लूप्स में आएगा, बट यदि आपके अंदर क्वालिटी की लूप्स को आप तोड़ दो तो आप वापस अपनी मैनेजमेंट वाले डिसिप्लिन में आओगे। मैनेजमेंट डिसिप्लिन मतलब कि पर्टिकुलर वे में मैं एक काम कर रहा हूँ एक जगह, सपोज करो पर्टिकुलर वे में मैं एक जगह काम कर रहा हूँ। जब मैं पर्टिकुलर वे में एक जगह काम कर रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति मेरे संग क्या बोलते हैं, हाँ मैं पहले ये बता दूँ फिर सेकंड बताऊँगा। मैं पर्टिकुलर जगह पे एक काम कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव डिसिप्लिन में क्या होगा, मैं उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए अपना ओवरऑल टाइम सारा कुछ उसमें दे रहा हूँ, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम इज़ इम्पोर्टेंट मेरे लिए। पूरे दिन का तो इम्पोर्टेंट है, साल भर का मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि साल भर में कई बार ऐसा भी होता है कि हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, बॉडी रेगुलेट नहीं हो पाती अच्छे से, तो जो साल भर में मिस वेरिएबल्स है वो मैं इग्नोर करता हूँ। मैं पूरे दिन की बात करता हूँ कि यदि मैं अपना दिन बेहतर बना पा रहा हूँ तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में बहुत महत्व रखता हूँ, पास्ट और फ्यूचर को मैं हमेशा से एक काल्पनिक डायलेमा मानता हूँ। यही समझना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी में क्या हो गया, हम एक पर्टिकुलर टाइम सेक्टर के लिए लगातार पूरे दिन से कुछ प्रोडक्टिव बना रहे हैं, प्रोड्यूसिव बना रहे हैं। वही मैंने अब इसको थोड़ा मैनेज कर दिया, मैनेजमेंट बना दिया, इसलिए तो क्या था प्रोडक्टिव मतलब बेहतर प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस कैसे होगा, मैनेजमेंट द्वारा। तो प्रोडक्टिविटी खुद एक मैनेजमेंट है, बट बेहतर मैनेजमेंट है जहाँ स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहे हैं। और मैनेजमेंट क्या हो गया, ऑर्गेनाइज, हमने किसी चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करा है, किस तरीके से हम चल रहे हैं, वो पैटर्न मैनेजमेंट आ गया। डिसिप्लिन के अंदर भी मैनेजमेंट आता है, क्योंकि डिसिप्लिन में भी एक ही पैटर्न दोहरा रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, तो जो एक पैटर्न है वो क्या मैनेज ऑर्गेनाइज है। जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन में भी यही चीज़ है कि आप लगातार एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को इन्वेस्ट करे जा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड टू एंड आपका मैनेजमेंट में ये समझना है, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि मैं इस टाइम पे जॉब करूँ, इस टाइम पे अपना वो वाला वर्क करूँगा जो कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ, मेरी वांट एक और डिज़ायर है कि मैं केवल इस पे ना रहूँ, मैं अपने आप को डेवलप कर लूँ ताकि मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकूँ और बेहतर बना सकूँ, ठीक है। मैंने दो चीज़ें रखी, मैंने कही कि मैं एक लिमिटेड टाइम तक वर्क करूँगा, उसके बाद मेरे जो बाकी टाइम बचेगा वो मेरा, उसमें मैं अपना टैलेंट क्या बोलते हैं, मुझे चार चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, मान लो मैं कोई फाइनेंशियल रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ जो मेरी अनफेवरेबल है, जो मुझे पसंद नहीं है, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी पूंजी चल सके। दूसरी, मैं अपने टैलेंट पे, मैं अपने पैशन पे, मैं अपने ड्रीम पर वर्क कर पा रहा हूँ क्योंकि यही मुझे बनाएगा। बस ये ब्राइट मनी देता है, ये कॉमन मनी नहीं देता, या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। थर्ड, मैं अपने आप को सेल्फली मॉडिफाइड कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को बना रहा हूँ बढ़िया, अपने घर को बढ़िया बना रहा हूँ। घर मतलब कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस वातावरण में रह रहा हूँ उसको बेहतर बना रहा हूँ, अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। तो सेल्फ डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। और फोर्थ इज़ रिकवरी, नींद इज़ इम्पोर्टेंट। स्लीपिंग, क्या मैं चैन से सो पा रहा हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये चार चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अब मान के चलो इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो केवल क्या है, वो फाइनेंशियल वर्क कहाँ है, केवल एक वर्क डिसिप्लिन की तरह ही आ जाता है, वर्क में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाता है। तो यदि मैं डिसिप्लिन को वर्क भी कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार वर्क में छुट्टी भी होती है, ब्रेक डाउन भी होते हैं, पर वापस वर्क कंटिन्यू हो जाता है। यही मतलब कंटिन्यूटी अलग होती है, डिसिप्लिन और वर्क अलग होता है। जॉब को भी डिसिप्लिन कह देते हैं कि जॉब ऑटोमेटिकली डिसिप्लिनरी होती है। ये सिर्फ एक चौथाई हिस्सा है, जरूरी नहीं कि चारों चौथाई हिस्से अपने अपने सामान वेटेज रखते हो कि 6-6 घंटे। नींद 6 घंटे की नहीं होती, नींद 6-7-8 जितने घंटे की आपकी उतनी है। अपना टैलेंट या पैशन, जरूरी नहीं कि आप 6 घंटे फूकोगे, 2-3 घंटे 4 घंटे में आराम से हो जाएगा कम्प्लीटली। सेल्फ डेवलपमेंट, जरूरी नहीं कि आप 10-10 घंटे अपने आप को साफ करोगे, वो करोगे, नहीं, 2-3 घंटों में आराम से हो जाएगा। मेन आपका होता है ये फाइनेंशियल, ये अपना एक फिक्स टाइम टेन्योर लेता है, फिक्स टाइम लेता है, ठीक है। टेन्योर मतलब मैं दिन के बेसिस पर टेन्योर की बात कर रहा हूँ, वैसे साल का होता है, बट मैं यहाँ दिन के बेसिस पे कह रहा हूँ कि फिक्स टाइम रूटीन लेता है कि मुझे 6 घंटे देना है। इसको लिमिट ही दो, क्योंकि यदि आप लालच करोगे तो आप हमेशा लॉस करोगे। लूप्स का हमेशा कहना है, यदि आपने लालच करा, आप स्टेप्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले तो आपको लॉस होगा एक्स्ट्रा। वे बदल सकते हैं चलने का, वे बदलना ही प्रोडक्टिविटी कहलाएगी।
कि प्रोडक्टिव चालें चली, प्रोडक्टिव मूव्स चले, स्ट्रेटेजिकल मूव्स चले, देन मूव क्या हो गया, एक्ट। और जैसे ही प्ले करते चले गए लगातार, वो डिसिप्लिन क्या बन जाएगा, आखिर में आके हमें एक रिटर्न देगा अमेजिंग। क्या है ये, गैमलिंग है। मोस्ट ऑफली मैंने सारी बातें करी, सारी बातें समझी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एंड टू एंड मैं ये समझाना चाहता हूँ, मैनेजमेंट में मैंने इन चारों को अलग अलग कहा कि भाई ये चार मेरे पे चीज़ें हैं, मुझे ये चार चीज़ें करनी है। मैंने कहा मैंने इसकी टाइम लिमिट सेट कर दी। अब इसी चीज़ को मैं इसी में प्रोडक्टिव बनाऊँ, ये इंपॉर्टेंट रखता है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। मैंने एक रूटीन बांध दिया कि भाई मैं सुबह मान के चलो, सपोज कर लो काल्पनिक में, मैं 2 बजे से 8 बजे तक अपना फाइनेंशियल वो दूंगा, दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक मैं ये दूंगा। तो जो ये 2 बजे से 8 बजे तक मैं क्या बोलते ड्यूटी दे रहा हूँ, ये मेरा फाइनेंशियल ड्यूटी होगी। इसके बाद मेरी लाइफ, इसके बाद ना मुझे इसके बारे में सोचना, ना इसके बारे में चिंतन करना। अब अगले दिन चिंतन करूँगा। ये तो वही वाली बात होगी कि भाई इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मान के चलो इंग्लिश क्लास में पढ़ रहे हो और बिन पढ़े जा रहे हो इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश बिन पढ़े जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, इंग्लिश हमारे लिए मेटरली नहीं रखती, इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती इंग्लिश। यदि नहीं करती तो हम वहाँ पे टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं रिलेटिवली। तो फिर क्या करें, एक समय के बाद उसे हटा दो। जो चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रखती प्लेयर, उस चीज़ को हटा दो। यदि उधर बेहतर बन के दिखाना आपको कि मुझे सीखनी है अंग्रेजी, डेट आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे अपने आप को। यदि नहीं सीखनी तो सीधी सी बात यह है, आप उसके वेब या जाल या लूप में नहीं फंसोगे, आप उसे स्किप करोगे, छोड़ोगे। क्यों, आपको नहीं सीखनी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। प्रोडक्टिविटी भी यही है, स्ट्रेटेजिकल एक्ट है, बट कहाँ करना है ये आपको डिसाइड करना है। जब मैं फाइनेंशियल में हूँ और मुझे अपने आप को चेंज करना है, तो चेंज करने में काम आएगा प्रोडक्टिविटी, कि मैं कुछ स्ट्रैटेजीज अपने अप्लाई करूँ। अब वो स्ट्रैटेजीज क्या होगी, मान के चलो मैंने बिजनेस में अपनी स्ट्रैटेजीज बना ली, और जो कि बेहतर होगी। बिजनेस में जब स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो वो फिलोसफी स्पेसिफिक फिलोसफी होगी, और जब घर पे फिलोसफी बनाऊंगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी होगी। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी आधी लगती है आधी नहीं लगती, क्योंकि यूनिवर्सल होती है, हर सर्कमस्टेंस में अप्लाई हो जरूरी नहीं। प्रोड्यूसिव में यही है, मान लो फाइनेंशियल में मैं 6 घंटे लेके आ रहा हूँ, रूटीन लेके आ रहा हूँ डेली, बट उस पर्टिकुलर डेली रूटीन में मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। एवरी टाइम मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, अपने आप को कुछ नया बना रहा हूँ। धीरे 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 प्रोड्यूसिव हो जाऊँगा, वहाँ स्टेबलाइज भी हो जाऊँगा, चेंज भी हो जाऊँगा, एक्यूमुलेट भी हो जाऊँगा। मतलब वो अलग दुनिया, यहाँ मेरा टैलेंट या मेरा फैशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। आप क्या कर रहे हो वो महत्व नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो वह महत्व रखता है। प्रोडक्टिविटी में आपको यही समझना आना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में और डिसिप्लिन में आपको यही समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी जो कुछ बेहतर बनाने की रणनीतियाँ होती है, स्ट्रेटजीज होती है, स्पेसिफिक पर्पस पर वर्क करने वाली होती है। वहीं मैनेजमेंट वो एक टाइम पीरियड हो गया कि हम इस टाइम तक करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे, मतलब एक साधन के रूप में जो स्टेबलाइज रखता है, चीज़ों को स्टेबल रखता है। एक कंपनी को स्टेबल रखने के लिए मैनेजमेंट चाहिए होता है। ऐसे ही डिसिप्लिन जो लगातार एक एज अ वर्क की तरह हम करते हैं कि हमें करना ही करना है। ये 3 चीज़ें बात होगी अलग। अब मैं चौथी चीज़ बात कर रहा था, जब आप शुरुआत में काम करते हो तो आप अकेले होते हो। क्यों, दुनिया की मिस वेरिएबिलिटी, दुनिया के अंदर ह्यूमन नेचर बहुत होती है। आपको जब भी कोई कदम लेने होता है आप अकेले ले लेते हैं, और इसके लिए सबसे बढ़िया सूत्र ये है, एक बार ट्राई करो देन टैकल करो, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा। ट्राई एंड टैकल करो, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा। ट्राई टैकल कभी भी दूसरों से नहीं कराया जा सकता, करा जाता खुद से करा जाता है। क्योंकि ट्राई और टैकल का मतलब ये है, खुद ट्राई करो देन टैकल करो। यदि किसी कॉम्प्लेक्स को देख कर तुम आकर्षित हो रहे हो और चाह रहे हो कि भाई ट्राई और टैकल करना है, और तुम अपने दोस्त को भेज रहे हो कि भाई ट्राई और टैकल करके आ जा, तो वो तो उसकी वो पटाएगा, आप क्या करोगे फिर। तो बेहतर क्या था, मूविंग करनी थी, उसकी जगह खुद जाना था, एक बार ट्राई और टैकल करके तो देखना था। क्या ये देखो, मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ, मतलब पढ़ा लिखा का मतलब मेरा मेरा पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता कि डिग्री मतलब या किसी से पढ़ लिया या किसी सोर्स से पढ़ लिया, नहीं। मेरा पढ़े लिखे का मतलब ये है, मैं ऑब्जर्व बहुत करता रहता हूँ, चीज़ें जानता बहुत हूँ, चीज़ें नेचर को जानता हूँ, कभी खुद को जानता हूँ, कभी मैं अपने आप जानने लग जाता हूँ चीज़ें। तो ये 3 तरीके से मैं जानता हूँ जो नेचुरल है। इसलिए मैं एक फ़िलोसोफर भी हूँ, एक टिंकरिंग वाला पर्सन भी हूँ,
हीलर भी हूँ, स्टोरी टेलर भी हूँ, बतेरा मेरे अंदर नेचुरल गुण बहुत हाइपर एक्टिव ब्रेन रखता हूँ। इसलिए जब भी मैं एक लड़की की बातें करता हूँ या इस तरीके से बात करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा सर्कमस्टेंस इस तरीके का है कि जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा आकर्षित तरह से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, और दिल्ली में इसी तरीके से देखा जाता है। अधिकांश रूप में अधिकांश लोग लड़की के पीछे पड़े रह गए क्योंकि उनको लड़की चाहिए, वॉन्ट चाहिए। अब उसी संगति से प्रभावित होकर मेरे पे कुछ और सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मैं उसी चीज़ को चेप देता हूँ। परंतु मेरी नज़रें हमेशा से अलग होती हैं। मैं बात कॉम्प्लेक्स के कर रहा हूँ, पर मेरी थिंकिंग कहाँ हो रही होगी, सोच कहाँ चल रही होगी कि बिजनेस में कैसे पैसा लगा जाए, बिजनेस को कैसे पटाया जाए, कंपनी को कैसे मैनेज करा जाए। क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्सिस में इंटरेस्ट नहीं है, उन कॉम्प्लेक्सिस में मुझे इंटरेस्ट नहीं है जो कॉम्प्लेक्स। मैं लड़की की तरफ आकर्षित तभी हो सकता हूँ या तो मुझे कोई फीमेल बिहेवियर जानना हो, या मुझे अपने आप के रूल्स ब्रेक करने हो, या किसी ने कोई ना कोई वजह। कभी भी मैं यूँ देख कर नहीं करता कि भाई सुंदर है, वो है, ये आकर्षित है, नहीं। वो एक वे बन सकता है, एक मोटिव बन सकता है कि भाई मैंने जो बिहेवियर चुना कि उसी पे क्यों चुना, वो इसलिए चुना कि भाई वो सुंदर थी, मुझे सही लग रही थी, ये हो सकता है। बट वैसे कभी नहीं, बिकॉज मैं कभी भी किसी लाइफ ट्रैप में नहीं फंसता, लूप में नहीं फंसता जीवन में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा वर्क करे कि सोलो ही प्ले करना पड़ेगा। जैसे आज आईडी बन गई, कल आईडी वाईडी बन गई, पर फिर भी वो लॉगिन नहीं हुई। तो मैंने अपने मामा को कहा, मामा नंबर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, आप बताओ कैसे करें। वो मना कर रहे हैं, तो क्या करें, खुद जाओ, ट्राई करो, टेकल करो, चीज़ें अपने आप भाप लोगे और खुद से जानोगे, ज़्यादा बेहतर जान लोगे। क्योंकि लर्निंग हमेशा सेल्फ होती है, सोशल नहीं। सोशल लर्निंग में एक गुरु सबको ज्ञान दे रहा है, सीखना आप पे निर्भर करता है, आप सीख क्या रहे हो उससे। क्या एक गुरु मान के चलो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है, मास्टर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है, मेरे मन में ट्रेडिंग चल रही है कि मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट में सक्सेस एंड ट्रेडिंग में लगाऊंगा। बताओ अंतर आगे नहीं आ गया। रूपांतरण करके मेरी सिस्टम है, यूँ मान के चलो वही समझ लो, यहाँ से आलू डाला और वहाँ से कुछ और निकल के आ गया। ठीक है ना, इसको कहीं और नहीं समझना है, मास्टर ने ऐसे ही समझाया था। ठीक है, कि सक्सेशन में भी है कि प्लांट को सनलाइट दी, वाटर दिया, ये दिया, देन उसने कार्बोहाइड्रेट में हमें बना दिया। फिर कार्बोहाइड्रेट मान लो किसी हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस ने खाया तो उसे प्रोटीन में बना दिया, प्रोटीन वगैरह चीज़ों में बना दिया, तो हर कुछ नया बना रहा है। फिर बाद में जो अदर कंज्यूमर्स है वो तो फिर प्रोटीन पे ही ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, तो वो महत्व नहीं रखते। बट ये हमें महत्व रखता है कि शुरुआत में प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें। सोच अब भी यही है कि काम करना है केवल इसलिए ताकि फाइनेंशियल रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, इन्वेस्टिंग कर सकूं, और इसमें लालच ही नहीं फंसना, बस अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना। तो सोचना कैसे, वो थिंकिंग करता है। जैसे मुझे इंग्लिश में कोई स्कोप नहीं बनाना, इंग्लिश में कोई वर्क नहीं करना, बट मुझे इंग्लिश थोड़ी इसलिए सीखनी है ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ 1.5 घंटा, या तो मैं उसे छोड़ दूँ, स्किप कर दूँ, उसकी जगह अपना कहीं और इन्वेस्ट कर लूँ। यदि मैं अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसे थोड़ा थोड़ा सीखता रहूँ, थोड़ा थोड़ा अपने आप से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल। क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट कभी यूँ नहीं होता कि मैं मान के चलो ट्यूशन से आ रहा हूँ और मैं 1.5 घंटा देके आया हूँ तो घर में मुझे आधा घंटा पढ़ना कंपलसरी है। 5 मिनट भी अगर मैं बुक उठा ले रहा हूँ अपने आप से, ये कंपलसरी होता है। अब पूरे दिन में 5 मिनट उठाना, यही आपकी मैंटेलिटी कहलाती है कि आप चाहते हो या नहीं पढ़ना। यदि नहीं तो आप नहीं कर पाओगे उस स्कोप में, परिणाम आपके साफ साफ है आपके सामने। क्योंकि रिलेटिवली यदि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो, सामने वाले को बदलना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता प्ले रोल। एक हमेशा ध्यान रखना, विधाता कहता है मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, लोग कहते हैं आप सर्वशक्तिमान हो। विधाता कहता है मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वसंपन्न हूँ। मतलब मैं सब कुछ में कुछ संपन्न हूँ। मैं पूर्ण संपन्न नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इम्परफेक्ट ही हूँ, बट मैं सबसे बेहतर ही हूँ क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, ना कि सर्वशक्तिमान। क्योंकि सर्वशक्तिमान हर कोई बनना चाहता है। मानव का विचार है कि मैं परफेक्ट चीज़ें करूँ, मानव का विचार है कि मैं हर एक चीज़ को बेहतर रूप से करूँ। पर विधाता कहता है मैं स्टेबलाइज रखना जानता हूँ, मैं चेंज जानता हूँ, मैं हर एक चीज़ में सर्वव्यापी, मतलब कि सब चीज़ों में संपन्न हूँ। अब संपन्नता का मतलब ये नहीं कहलाता कि सब कुछ है, संपन्नता का मतलब होता है संतुष्टि। क्या मुझ में संतुष्टि है, क्या मैं संतुष्ट हूँ, क्या मैं संतुलित हूँ, ये संपन्नता कहलाती है। ठीक है, संपन्नता सब कुछ में नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो लालच कभी किसी का नहीं पड़ता, कंप्लीट नहीं होता। लालच तो बदलता रहता है, गोल्स बदलते रहते हैं, लक्ष्य बदलते रहते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। बस क्या नहीं बदलता, आपकी निर्धारित नेतृत्वता, क्या आपका व्यक्तित्व क्या है, वो नहीं बदलता वास्तविक में। और ये हकीकत है कि आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आपकी संतुष्टि, आपकी वांट या डिज़ायर कहाँ पर समाप्त होगी, और ये इंपॉर्टेंट रखती है।
जहाँ आपकी सेटिस्फिकेशन बहुत महत्व रखती है, मैटर इसलिए रखती है ताकि आपको ये पता चल सके आप करना क्या चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, हर कोई सर्वशक्तिमान बनना चाहता है, पर हम जैसे सर्वव्यापी बनते हैं। सर्वव्यापी का मतलब सर्वसंपन्न, संतुष्ट। संपन्नता संतुष्ट में है, सब कुछ में नहीं। और यहाँ बुद्धि का विकास होता है। सर्वव्यापी मतलब कि कंट्रोलिंग। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मैंने किसी चीज़ के लिए मुझे उसको अपने फेवर में लाना है, अपने अनुसार उससे कुछ फेवर चाहिए, तो पहले या तो मैं उसे फेवर दूँ, फेवर में उसको या तो इनडायरेक्ट वे में दे दूँ, जैसे मनी। इनडायरेक्ट वे में मतलब कि कहीं और से कमा के मनी अर्जित करी, देन मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई मेरा वर्क कर दे, तो मुझे हर बार उससे लाना पड़ेगा। या मैं उससे कहूँ भाई तेरी तेरी क्या इच्छा है, मैं वो पूरी कर देता हूँ, तू मेरी इच्छा पूरी कर दे, तो ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, पैसे को मैं यहाँ से ला रहा, देन उसे कमा के दे रहा, तो ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा लाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तेरी कोई इच्छा है, तू मुझसे काम करवा ले, मैं तेरा काम कर देता हूँ, तो मैंने क्या करा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैंने या तो डायरेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ मैंने कॉन्फिडेंटली कहा भाई मेरा काम कर, ये कंट्रोलिंग कहलाती है। यही इनडायरेक्ट में क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ मैंने तब भी करा, अनफेवरेबल आउटकम पे वर्क करके मैं पैसे कमा पाऊंगा जो नहीं चाहता मैं, और ये क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज़। कुछ जने होते हैं कि हराम के पैसे गलत तरीके से कमाते हैं, तो उनका वो भी समाधान मिलता है उन्हें, फिर वो बाद में दुखी होते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं बच्चे रह गए, वो ऐसे हो गया ऐसा हो गया, तो वो संगति का प्रभाव होता है, वो अलग डायमेंशन से है, उनकी मत देखो। मैंने बताया था नेचर इज बैलेंस, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो प्रकृति के लिए, पर प्रकृति संतुलन जरूर जानती है। प्रकृति कुछ नहीं जानती अच्छा बुरा, प्रकृति एक चीज़ जानती है, यदि तुमने कुछ गलत करा है तो उस गलत को मैं कैसे तुम्हें न्यूट्रल बना सकूँ, क्योंकि स्टैटिकल अगर आपको किसी जगह एग्जिस्ट करना है तो बैलेंस तो रहोगे, विदाउट बैलेंस कोई मास कंटेन करे आप एग्जिस्ट ही नहीं कहलाओगे, एग्जिस्टेंस ही नहीं कहलाओगे। और प्रकृति कहती है यदि एग्जिस्टेंस चाहिए तो महत्व रखता है आपका कि बैलेंस हो आप, तो इसलिए यदि कहीं दुख लेते हो तो सुख भी मिलेगा तुरंत ही, सुख लेते हो तो दुख। टाइम मैटर ही नहीं करता प्रकृति के लिए, नेचर के लिए। एक जगह पे जब बहुत बारीकी में वर्क होने लग जाते हैं तो मैटर ही नहीं करता, आप मीठा खा रहे हो, पेट में जाते ही वो विष बनेगा, तुरंत पेट में जाते ही विष बन जाएगा। वहीं से आपको धीरे 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 छोटी छोटी चीज़ें साइड इफेक्ट देने लग जाएंगी, ये हकीकत होती है। आप कुछ अच्छा खा रहे हो, आप कुछ अच्छा खा रहे हो, मान लो आप खाली दूध पी रहे हो, तुरंत जाके वो आपको अनफेवरेबल है। दूध पीना मान लो सपोज करो आपके लिए फेवरेबल नहीं था, आप कहते थे भाई मुझे मीठा मीठा ठीक है, आप वो भी एक तरीके से आपकी बॉडी के लिए फेवरेबल है, पर उतना ही दोष मिलेगा आपको जितना उसका लायक है। देखो सुख दुख और सुख सुख और दुख दुख तीनों डायमेंशनली इस तरीके से चलते हैं कि सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं सकता हकीकत में। तो क्या करें, कुछ नहीं, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, अपनी लाइफ है, आपको जिस जगह जो सेटिस्फिकेशन लगे वहाँ करते रहो, जहाँ नहीं लगे मत करो। ओवरऑल मैंने प्रोडक्टिविटी की बात करी, डिसिप्लिन की बात करी। प्रोडक्टिव डिसिप्लिन भी आपको चीज करता है, लालच में नहीं फंसना, ये लूप्स है। आपको बस अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, बेहतर बनाना है, बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा नहीं लगता। अब मान के चलो इसी चीज़ को ले लो, जब आप अकेले वर्क कर रहे हो सोशली, सॉरी अकेले वर्क कर रहे हो सेल्फली, तो सेल्फली हर एक चीज़ करनी पड़ेगी शुरुआत पे, तभी तो आप मालिक बनोगे। आप कहना चाहते हो मैं अमीर बनना चाहता हूँ और लोगों से, यदि आप समाज में रह के वर्क करोगे, समाज के अनुसार समाज के साथ वर्क करोगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप समाज से और बेहतर बन जाओगे। आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो, या मान के चलो आप सोसाइटी में वर्क कर रहे हो पर आप कुछ प्रोडक्टिव बना रहे हो, तो प्रोडक्टिव जब बना रहे हो कुछ अकेले में तो बना रहे होगे, ये किसी के साथ बना रहे होगे, यदि साथ बना रहे हो तो वो भी अमीर बनेगा आपके साथ। प्रोडक्टिविटी अकेले में करी जाती है, चेंज अपने आप को करा जाता है, ना कि दूसरों को। फर्स्ट ऑफली मैनेजमेंट सबको करा जाता है, मैनेज। प्रोडक्टिव केवल अपने आप को करा जाता है, सेल्फली। यहाँ और ही कुछ चीज़ें समझनी है हमें कि यदि कोई आपका दोस्त आप पे विश्वास रख के आपके संग हर बार खड़ा है, जैसे मान के चलो भाई मुझे तेरे पे विश्वास है, तू कुछ ना कुछ आइडिया बना ही लेगा, उसका ट्रस्ट आपके लिए एक तरीके से ब्राइट मनी की तरह काम करेगा, क्योंकि आपके पास एक साथी है, वो पार्टनर कहलाते हैं। पार्टनर का मतलब ये है, पार्टनर की मीनिंग मैं आगे बताऊंगा कि पार्टनर और एम्प्लॉय में क्या अंतर होता है, क्योंकि पार्टनर भी इसी तरीके से, जैसे मैं डिसिप्लिन को कहता हूँ विदाउट ब्रेकआउट डिसिप्लिन कहलाता है, विदाउट कंटिन्यूटी डिसिप्लिन कहलाता है, ऐसी पार्टनर भी
पार्टनर का मतलब ये है जिसे विश्वास हो, ट्रस्ट हो आप पे। ट्रस्ट का मतलब ये है ऐसा नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, नहीं, आपके पर्टिकुलर सेक्टर पे जो वो खड़ा रहे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। और साथ का मतलब ऐसे नहीं कि नॉर्मली कि भाई मेरा मित्र है, दोस्त है, हर पल साथ है, नहीं। डेफिनेशन बताऊंगा मैं पार्टनर की, पार्टनर कहलाता क्या है। और हमेशा ध्यान रखना कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, एवरी रिलेशन में पार्टनर भी आ जाता है रिश्तों में। पार्टनर मतलब या तो ऐसे जॉब परफेक्टली मतलब कि एक जगह हम काम कर रहे हैं दोनों साथ में, तो वो पार्टनर कहलाएगा नॉर्मल लैंग्वेज में। या क्या बोलते हैं वितली, हम क्या बोलते हैं एज अ रिलेशन, हम दोस्ती का रिलेशन रखते हैं। तो हर रिलेशन एक तरीके से ये मान के चलो एक ट्रैपिंग लूप है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही खेला जाए तो ज़्यादा बढ़िया। वरना हर किसी के अंदर नेचर है, वो अपनी नेचर अपनी आइडेंटिटी दिखाएगा, किसी दिन आपको धोखा दे देगा। क्योंकि आप धोखा दो या न दो, आने वाला भविष्य दे दें। और मैंने कही थी कि आप भी एक इन्वायरमेंट का हिस्सा हो। आने वाले समय में सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि आप भी धोखा देने को राजी हो जाए, आप भी उसे छोड़ने को राजी हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंटली प्ले रोल चलते रहते हैं, डायलेमा है ये सारे के सारे। चेंज करना है अपने आप को, कई जगह विकसित करना अपने आप को, अकेले करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफली। प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरा दिन नहीं देना, मैनेजमेंट जरूर इंपॉर्टेंट रखता है, चारों इंपॉर्टेंट रखते हैं। चार में से एक भी बिगड़ा तो ज़िंदगी में ही ठहर जाएगी। पहिए चारों ही चाहिए, रिकवरी, स्लीप भी चाहिए, नींद भी चाहिए, फाइनेंशियल वर्क भी चाहिए, ड्रीम भी चाहिए। ड्रीम मतलब कि क्या चाहते हो, किस चीज़ के लिए बने हो, क्या टैलेंट है वो भी चाहिए। और सेल्फ डेवलपमेंट भी चाहिए। अब सेल्फ डेवलपमेंट मतलब कि अपना खाना पीना खाना या बनाना या अपने आप को बेहतर करना या अपना जीवन सुधारना या जो भी हमें अच्छा लगे वो सेल्फ डेवलपमेंट कहलाता है। जहाँ हम अपने फेवर की बातें करते हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट कहलाता है। या संघर्षों की बात करते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, भाई मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है तो ठीक है मैं कसरत करूँगा यहाँ पे। या मुझे क्या बोलते हैं पर्टिकुलर टाइप को, इसको भी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है सेल्फ डेवलपमेंट को। मान लो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो किसी काम की नहीं आई, पर उसी की जगह मैं पोछा झाड़ू लगा रहा हूँ तो एक के संग मेरे कई सारे काम निपट रहे हैं। तो ये बिल्कुल होम मेकर वाला काम हो गया सेल्फ डेवलपमेंट में। टैलेंट ड्रीम में आप अपने अंदर स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि मैं अपने टैलेंट को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ और कैसे प्रोड्यूस कर प्रोडक्ट में। तो ये सारे डिसिप्लिन अपने आप में, सारे अलग अलग फील्ड है अपने आप में, सारे अलग अलग अपने आप में वर्क है, वर्क प्लेटफॉर्म है। और सब में क्या है प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। प्रोडक्टिव आपको चेंज करेगा, एक्युमुलेट करेगा। एक्युमुलेट कैसे हो रहे हो, डिसिप्लिन डेली। तीसरा फाइनेंशियल में बताया था, फाइनेंशियल रिलेटेड सोचो। अब मान लो मेरा ड्रीम जो है इन्वेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग, तो मैंने पैसा कैपिटल वहाँ से ली फाइनेंशियल से जहाँ फेवर वर्क करा था। इनडायरेक्ट वे में मैं ऐसा अपना फेवर मार्केट से निकालूंगा। ये क्या है मेरा ड्रीम, ठीक है। चौथा क्या हो गया, रिकवरी एंड स्लीप। अब स्लीप को प्रोडक्टिव कैसे बनाए, अपना संतुलित सो, खाओ पियो, बेहतर रहो और जीवन को अपना बेहतर रिकवर करो, मतलब स्वास्थ्य बेहतर। सेल्फ डेवलपमेंट और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, नहीं। स्लीपिंग मतलब कि सोने का तरीका वे डिफरेंट रहता है। अभी वीडियो में समाप्त करता हूँ। मेरे लिए पर्पसली इसी चीज़ की थी, प्रोडक्टिव डिसिप्लिन।